ओह, प्यारे बच्चों बोल दी, आवाज आई नहीं मेरे प्यारे। अरे तेरी घास, तो चश्मा क्यों गिर रहा भाई। मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। नमस्कार नमस्कार मेरे दोस्तों। देखिए यार, परसेंटेज में अगर हम बात करें तब एक ही टाइप बची हुई है, दैट इज वेन डायग्राम। हिंदी में बोले तो वेन डायाग्राम। डायाग्राम। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम वेन डायग्राम को अगर हटा दें तो बाकी सारी चीज़ें हमारी प्रैक्टिस हो चुकी, मतलब तैयारी हो चुकी है। अब हमारा जो फोकस आना चाहिए ना, वो आना चाहिए एक ही चीज़ पे, एंड दैट इज प्रैक्टिस। कि हम कितनी प्रैक्टिस करते हैं, है ना। वेन डायग्राम अभी आपके बैच में या तो मैं रिकॉर्डेड करा दूंगा या फिर मैं लाइव भी पढ़ा दूंगा। कारण क्या है कि पिछले 2 से 3 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए लगभग लगभग, किसी भी एग्जाम में वेन डायग्राम के सवाल नहीं आ रहे हैं, और जो हैं वो बिल्कुल नाम मात्र के, लेकिन हम अच्छे लेवल पे पढ़ेंगे तो उसको कर दूंगा। लेकिन अब हम आज से क्या करने जा रहे हैं, हम अगले 3 से 4 क्लासों में, 3 से 4 क्लास है, इसमें हम एक टारगेट बना रहे हैं, और वो ये कि जितने भी पीवाईक्यू हैं एसएससी के, उनकी प्रैक्टिस मैं आपको यहां करा रहा हूं लाइव। ठीक है, उनकी प्रैक्टिस में यहां लाइव करा रहा हूं 3 से 4 क्लासों में। आज सोमवार है तो सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र तक, मतलब बृहस्पतिवार तक मैं परसेंटेज की पूरी प्रैक्टिस करा दूंगा। लंबे लंबे लेक्चर लेंगे और यहां टाइप वाइज प्रैक्टिस होगी और सारे टॉप टॉप लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने का मौका मिल जाएगा, प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा। दूसरा, मैं आपके ही बैच में, देखिए, एसएससी, टीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ, आईबी, आईसीएआर और सीसेट, और एक दो और एग्जाम, इन सारे एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ लाइव प्रैक्टिस करा रहा हूं। यहाँ लाइव प्रैक्टिस होगी, ठीक है। इसके अलावा मेरे एक बैच आता है एसएससी, मतलब हम एसएससी जीडी में मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो उसमें मैं लाइव पढ़ाता हूं, लेकिन उसका रिकॉर्डेड प्रैक्टिस का जो सेशन है, रिकॉर्डेड जो प्रैक्टिस का सेशन है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपके में अपलोड आज ही करवा देंगे। ठीक है भाई। जीडी में परसेंटेज के हमने टॉप 40 क्वेश्चन कराए ना, जीडी में जो आए हैं, इसमें भी डल है कोई नहीं, लेकिन हमने उसमें जो कराए हुए हैं वो इकट्ठा डाल देना। ऐसे ही मेरे बच्चे, सॉरी, यूपीएसआई, यूबी कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपी लेखपाल, इनमें भी जितने क्वेश्चन आए थे, तो इसका भी मेरा अलग से प्रैक्टिस बैच चलता है लाइव, तो उसको भी मैं आपके यहाँ रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर दे रहा हूँ अभी, इसी परसेंटेज में साथ साथ डाल दे रहे हैं। ठीक है, टाइप वाइज आपकी प्रैक्टिस बढ़िया से हो जाएगी। इसके अलावा मेरे बच्चे, मेरा रेलवे का प्रैक्टिस बैच है, तो रेलवे में परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन आए मैंने रेलवे वाले बैच में लाइव पढ़ाया हुआ है, तो आपके यहाँ उस बैच को भी मैं रिकॉर्डेड प्रोवाइड करा दे रहा हूं आज ही। ठीक है, तो रिकॉर्डेड में आपको सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे देखने को मिल जाएंगे, रेलवे के भी, एसएससी जीडी के भी, और यूपी स्टेट के एग्जाम के। और ये सारे क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हुआ, आईबी हुआ, आईसीआर हुआ, सीसेट हुआ, सीडीएस हुआ, इनके क्वेश्चन मेरे बच्चे मैं लाइव ले रहा हूं आज, और आज से मैं इनकी प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो आज मेरी जो पहली क्लास है वो प्रैक्टिस है। ठीक है, आज कल परसों ये 3-4 क्लासें मैं लगातार प्रैक्टिस की क्लास लूंगा परसेंटेज की। अब आपको करना ये है कि देखिए, परसेंटेज जब आप पढ़ रहे होंगे ना, तो बहुत सारी चीजें आपको लगेंगी, सर ने ये चीज भी नहीं कराई, ये भी नहीं कराया, या ऐसा कुछ हमने सुना था ये नहीं हुआ। तो हर एक टीचर है ना अपने हिसाब से सेगमेंट बांट के चलता है। कुछ चीजें मैं मिश्रण में कराता हूं वही चीज, कुछ लोग उसी चीज को परसेंटेज में कराते हैं, तो मैं अपने अपने हिसाब से कराता हूं। ठीक है, तो आपको पढ़ने में मजा आएगा भाई। और अब इस प्रैक्टिस में आप सभी का स्वागत है। यहां मैं चीजें जो बताऊंगा वो बिल्कुल सॉलिड वे में और खटाखट चलेंगी। तो मैं
आज जो ले रहा हूं सक्सेसिव वाली टाइप की प्रैक्टिस ले रहा हूं, जितने भी एग्जाम हैं उन सारे एग्जामों के पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करा रहा हूं। ठीक है भाई, हर एक सवाल में आपने समय लगाना है अपना और साथ साथ जवाब देना है। रेलवे के लिए क्यों नहीं भाई, रेलवे वाले बच्चों के लिए मैंने कहा ना, मैं लाइव प्रैक्टिस करा रहा हूं रेलवे वाले बैच में, तो वहां परसेंटेज की प्रैक्टिस हो चुकी है, तो उसी प्रैक्टिस को मैं यहां रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड करा दूंगा। रेलवे वाले बच्चों के लिए तो रेलवे में हो ही रही है ना प्रैक्टिस, ठीक है ना। आप प्रैक्टिस बैच देखेंगे रेलवे वाले बच्चे, वहां तो हो ही रहे, यहां तो मैं उसको रिकॉर्डेड प्रोवाइड करा रहा हूं। रेलवे वालों को तो उनकी केवल रेलवे के पीवाईक्यू तो मिल ही रहे ना, ऐसा थोड़ी कि रेलवे के पीवाईक्यू की प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूं मैं। अब आ जाइए आगे, आप अपना प्रैक्टिस बैच जाके देखेंगे बैच में, वहां मिलेगा। अब हम आगे आते हैं भाई, एक आ खुल गया है। आइए दोस्त, पहला पहला प्यार है, पहला सवाल। ये भाई यूपीएससी सी सेट, क्या हो रखा है, हैं? आइए दोस्त, पहला सवाल। आप पहला सवाल करिए, मैं जब तक कमेंट ले रहा हूं। उर्मिला खटी खटैत, सर मेरे में लाइव क्यों नहीं चल रहा? बेटा सबका लाइव चल रहा है। सुभाष भाई, उसका कोई तरीका नहीं, पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ जी, ये वाली क्लास रेलवे वाले बच्चे भी देख सकते हैं। सच बात तो ये कि रेलवे या एसएससी सबके क्वेश्चन सेम ही आते हैं। हाँ, प्रैक्टिस सीट के भी जो क्वेश्चन डिफरेंट है उसको भी मैं करा दूंगा, यहाँ टेंशन ना लो। सर कूलिंग नंबर आ रहा है, कूलिंग नंबर सिस्टम का हिस्सा है। आइए, कहते हैं यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की कमी होती, हास माने कमी हुई, और फिर 25% की वृद्धि होती है, तो बताओ यार नेट में क्या चेंज आया? इंटरनेट में नहीं, मतलब कुल मिला के क्या प्रभाव पड़ा? दो तरीके हैं। पहला तो आप ये कर सकते हैं भाई, 20% की फ्रैक्शन 1/5 और 25% की फ्रैक्शन 1/4। कहता है किसी वस्तु की कीमत में 20% की कीमत, सॉरी, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 20% एंड देन न्यू प्राइस इज इंक्रीज बाय 25%, पहले 20% घटाया फिर 25% बढ़ाया, तो 5 से 1 घटा के हो गया 4, और फिर 4 से 1 बढ़ा के हो गया 5। तो आप कहेंगे जी देखो 5 से 5 कटा, 4 से 4 कटा, ये तो 1:1 आ गया। क्लास में पढ़ा हुआ आपने, ये 1:1 आ गया, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, यानी 0% का चेंज हुआ। दूसरा, आपको ये बात भी समझनी है कि अगर दो सक्सेसिव हैं x और y% के, और मुझे इक्विवेलेंट इंक्रीज डिक्रीज निकालना है, तो फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। अब x की वैल्यू माइनस है तो -20, y की वैल्यू प्लस है तो प्लस, यहाँ -20 गुना 25 बटे 100, 25 में 20 गया 5, और इसको इससे काटा तो -5, यू विल गेट आंसर 0%। उम्मीद है मजा आया होगा। अब आइए आगे, यूपीएससी सी सेट 2022 पेपर सेकंड का क्वेश्चन बताइए जी। भाई उनका पता नहीं मयंक जी, आप यहीं पढ़ते रहिए जब तक। पूजा राणा, बेटा आपके कमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। सर जी, गोपाल सर की इंग्लिश एसएससी की SAT कैसे करें? एसएससी की सेट कैसे करें? मॉक टेस्ट के कह रहे हो, कैसे कह रहे हैं? हाँ भाई, ये रेलवे फाउंडेशन में लाइव चल रही होगी बिल्कुल। अरे रितेश कुमार वर्मा जी का कमेंट एक बार ऊपर कर देना इस सवाल के बाद। अब आते हैं सवाल पे।
भाई सारा फोकस सवाल पे आना चाहिए। कहते हैं एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि कर दी, तेरी करे, और फिर कीमत 20% घटा दी, और फिर कहता है 10% बढ़ा दी। तो कहता है अल्टीमेटली क्या चेंज होगा भाई? 25% की फ्रैक्शन 1/4, 20% की फ्रैक्शन 1/5, 10% की फ्रैक्शन 1/2। तो यहाँ 4 से 5 हुई, यहाँ 5 से 4 हुई, यहाँ 10 से 1 बढ़ के 11 हुई। 5 से 5 कटा, 4 से 4 कटा, मतलब 10 से 11। 10 से 11 हुई तो मतलब 1 का इंक्रीज, 1 का इंक्रीज 10 पे, तो 100 पे कितना? तो आंसर आएगा 10%, ऑप्शन बी। एक तरीका है ये। दूसरा, जो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस में डालना है, सभी को समझना भी है, दोनों मेथड से काम करना। क्या? मैं पहले इन दोनों में अबे कहाँ भाग रहे हो, इन दोनों में सक्सेसिव लगाता हूँ। तो x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100, 25 में 20 गया 5 माइनस 5, ये वैल्यू आ गया 0। अब आया 10%, तो 0 और 10% में रिलेशन सीधा सीधा 10% आ गया, ऑप्शन बी। ये भाई सीपीओ प्री 2023 का सवाल। आज अंजलि नहीं आ रही कमेंट करने, बहुत कमेंट करती थी सर आईबी के क्वेश्चन कराओ, फलाना के कराओ, दिखड़ा के कराओ। आज सारे सवालों की भूख खत्म हो जाएगी। जी हेमंत जी नमस्कार आप सभी का। भाई परसेंटेज पूरा खत्म हो गया, बस एक क्लास रह रखी वेन डायग्राम की, वो मैं करा दूंगा, या कहोगे तो उसे आज रिकॉर्डेड डाल दूंगा वेन डायग्राम को। वेन डायग्राम को आज रिकॉर्डेड डाल दो पूरे को, क्योंकि वेन डायग्राम पिछले 3-4 साल से आ नहीं रहा। ठीक है, बहुत हल्की चीजें है, हमने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा। सक्सेसिव टफ लगता है आदित्य राज अभिषेक जी, बिल्कुल लगता होगा, लेकिन उसका तरीका यही है कि आप कितना प्रैक्टिस उससे गुजरते हैं, जितना प्रैक्टिस करके गुजरेंगे उतना आसान होता जाएगा। जैसे इस सवाल में आइए, कहते हैं 3 हाथों से गुजरने वाली जमीन की कीमत कुल मिलाकर पहले 65% बढ़ जाती है, कुल मिलाकर, अच्छा कुल मिलाकर 65% बढ़ जाती है। कहता है कि पहले और दूसरे विक्रेता ने 20% और इतने परसेंट बढ़ाई। देखो यार, 3 हाथों से गुजरी, तो पहले आदमी ने 20% कीमत बढ़ाई, दूसरे आदमी ने 25% कीमत बढ़ाई, अब तीसरे आदमी ने कितनी बढ़ाई हमें नहीं पता, यही हमसे पूछा हुआ बेसिकली। और कहता है कुल मिला के 65% का इंक्रीमेंट हो गया, कुल मिला के 65% का इंक्रीमेंट हो गया। देखिए 2 तरीके से समझाता हूं। आप अच्छे बच्चे हैं, आपको ये समझना होगा कि कॉन्सेप्ट सीखना एक अलग चीज थी और यहां प्रैक्टिस है। देखिए मैं मान लेता हूं किसी चीज की कीमत 100 रुपए थी, 3 प्रयासों के बाद उसकी कीमत 65% बढ़ के हो गई 165, जबकि पहले प्रयास में 20% इंक्रीमेंट हुआ, तो 100 पे 20% 120 का इंक्रीमेंट हुआ। दूसरे प्रयास में 25% का इंक्रीमेंट हुआ, तो 120 का 25%, 25% 1/4, यानी 30 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ, माना 150 हो गई। तो कह रहा है अब 150 से 165 करनी, तो कितना बढ़ाना होगा? तो आप कहेंगे 15 बढ़ाना होगा, तो 15 बढ़ाना होगा 150 पे राजा, तो 100 पे कितना बढ़ाना होगा? 15 कम 15 15, 1/10 यानी 10%। यानी जो तीसरा एफर्ट रहा होगा वैल्यू इंक्रीज करने का, दैट मस्ट बी 10%, वो मेरे बच्चे 10% रहा होगा। हाँ जी, किसी भाई को दिक्कत है? जी नितिन जी, भाई आपके आज जितने भी कमेंट होंगे सब डाल देना, सारे कमेंटों का सोल्यूशन कराता हूं। नितिन का कमेंट है 11-23 से प्रैक्टिस सीट का वीडियो सोल्यूशन दीजिए सर। नितिन यार 11-23, 11-23 क्या हुआ? आकाश इस बच्चे से बात कर फोन करके। सर मैं आपकी रिकॉर्ड क्लास लेती हूँ, फर्स्ट टाइम आपसे रिक्वेस्ट करना लाइव आई हूँ सर, आप सबकी प्रॉब्लम सोल्व करते हो सर, मेरी भी सोल्व कर दो सर, वीओडी में आपकी क्लास भी प्रोवाइड करा दो। नैना गोदारा जी, बात करनी पड़ेगी टीम से, फिर बताऊंगा। अब आते हैं अगले मेथड से। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना मेरे बच्चों,
प्रैक्टिस मोर इंपॉर्टेंट देन एवरीथिंग, प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक तरीका ये है कि भाई हम यहाँ पे आ जाते हैं कि भाई 20 और 25% से कितना इंप्रूवमेंट हुआ, तो फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। और प्रैक्टिस में ही मैं सिखाऊंगा वो कला कि अलग अलग तरीके से सवाल को कैसे ब्रेक करें। तो आप कहेंगे जी देखो x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू 25 है, 20 गुना 25 बटे 100, तो ये 45 आया है, जमा 5 आया, तो आंसर आया 50%। तो यहां से हम एक बात समझ गए कि सर पहले दो से ना हमें जो इंक्रीमेंट मिला है वो 50% मिला है। अब हमें तीसरे से कितना इंक्रीमेंट लेना है कि ओवरऑल हमारा 65% इंक्रीमेंट आ जाए। 65% इंक्रीमेंट हमको चाहिए, 65% इंक्रीमेंट हमें चाहिए। तो देखो दोस्त, एक तरीका ये कि हम इसे मान लेते हैं कि यार x% का इंक्रीमेंट यहाँ मिला होगा, तो फार्मूला लगाएंगे x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, दिस वुड बी 65%। अब ये 50 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 50 दूनी 100, तो x प्लस एक्स बाई 2, तो 2 एकम 2 और एक 3x बटे 2, और ये जो वैल्यू आएगी दिस वुड बी 15, 3 एक 5 15, 5 दूनी 10, तो x की वैल्यू आई 10। दिस इज अनदर वे टू सोल्व दिस क्वेश्चन। मैं आपकी इतनी मजबूत मैथ करा दूंगा ना कि दुनिया जहान में कोई आपकी टक्कर में नहीं आ पाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? कोई आपकी टक्कर में कैलकुलेशन में नहीं आ पाएगा। मैं एक ही सवाल को अनेकों तरीके से तोड़ तोड़ के सिखाऊं। जैसे मैंने यहाँ पहले 100 मान के बताया, फिर मैंने ये बता दिया, अब मैं तीसरा तरीका बता रहा हूँ क्या कि यार हम इसे फ्रैक्शन से ही लेके चलते हैं। भाई 20% की फ्रैक्शन 1/5, 25% की फ्रैक्शन 1/4, और 65% की फ्रैक्शन भाई 5% 1/20, तो ये 13/20। अब हमें ये देखना है कि यार यहां 5 से 6 हुआ, यहां 4 से 5 हुआ। अब हमसे कह रहा है यार ये क्वेश्चन परसेंटेज यानी यहां कितना परसेंट होगा, तो मान लेते हैं कुछ भी परसेंटेज होगा, मैं कहता हूं कि एक्स से वाई हो गया होगा। मैंने इस चीज को, जैसे यहां मेरे बच्चे मैंने 5 से 6 मान लिया, 4 से 5 मान लिया, मतलब फ्रैक्शन से, तो यहां मैंने मान लिया एक्स से वाई हो गया होगा। आपने कहा ठीक है, और फाइनली जो हुआ होगा 20 से 13 बढ़ के कितना हो गया होगा, 33 हो गया होगा। ये फाइनली हुआ होगा। आपने कहा ठीक है सर। अब सर कहानी ये कि 20 से 33 को तो हम बाद में देखेंगे, पहले इन्हें सोल्व करते हैं। देखो 5 से 5 कटा, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो फाइनल जो रेशियो आया ना सर वो आया 2x/3y, यानी 2x/3y। जबकि एक्चुअल में जो फाइनल में हो रहा है वो 20 से 33 हो रहा है। 3 से काटा 11, 2 से काटा 10, तो x/y की जो वैल्यू आई दैट इज 10/11। मतलब 10 से कोई चीज 11 हो गई, 10 से 11 हो गई, तो मतलब 10 पे 1 का इंप्रूवमेंट हुआ होगा, और 10 पे 1 का इंप्रूवमेंट क्या कहलाता है, 10%। यानी यहाँ 10% का इंप्रूवमेंट हुआ होगा। दे दे राजू, इसे वहीं रख दे राजू, एक वो होगा चुकंदर वाला रखा होगा, पानी को ला दे गिलास। ठीक है मेरे भाई, अब जरा कमेंट करके बताइए कितने बच्चे समझ गए इसे। भाई प्रथा सारथी जान जी लैपटॉप पे अभी मुश्किल से 5 से 6 दिन लगेंगे। टेक्नोलॉजी हम नई अपग्रेड कर रहे हैं टेस्ट में, तो शायद वो डेस्कटॉप पे भी चल पा रही होगी टेस्ट की। हाँ जी, मैं इन सारे सवालों को पीडीएफ में भी डालूंगा, लेकिन मजा तब है जब आप इनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, बातें छोकने से नहीं होगा, करने से होगा। राजू भाई वाला स्टूल रख देगा यहाँ, ये किताब ऊपर रख दे, अरे स्टूल मेरे को दे दे। एक भाई कह रहा है रेलवे की प्रैक्टिस बैच कहाँ मिलेगा। भाई रेलवे में जाओगे तो प्रैक्टिस में मिलेगा, और एसएससी वालों को मैं दे रहा हूं। तो आपको देखना है कि कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट है। यही तो प्रैक्टिस का खेल है, सीखना है आपने।
कहता है आफ्टर 2 सक्सेसिव इंक्रीज ए पर्सन सैलरी बिकम दिस परसेंट ऑफ द ओरिजिनल सैलरी द परसेंट। करो भाई, लगाओ दिमाग। एक भाई कह रहा है 33 कैसे आया। भाई अगर 65% इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो 65% की फ्रैक्शन यही तो है कि 20 पे 13 का इंक्रीमेंट, और 20 पे 13 का इंक्रीमेंट मतलब 20 से 33 होना यार, यानी ये 20 से 33 हो गई। करिए जी। हाँ जी हाँ जी, एनटीपीसी के लिए भी आई लक्ष्मण जी। सर वॉइस प्रॉब्लम आते रहे, वीडियो प्रॉब्लम नहीं, इंटरनेट ठीक होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हर्ष जी कह रहे प्रैक्टिस सेट 10 के कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। भाई सारे के सारे क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन डलवा देंगे। आकाश एक बार अंदर आना, पहले सवाल को बताता हूं। अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं, बड़े शांति से मन करके सुनना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लो मैंने किसी चीज में 10% का इंक्रीमेंट किया और फिर से उस पर 10% का इंक्रीमेंट किया, 10% के दो सक्सेसिव लगा दिए, मतलब पहले 10% कीमत बढ़ाई फिर 10% बढ़ा दी, फाइनल क्या होगा? तो आप कहेंगे जी देखो इसकी फ्रैक्शन हुई 1/10, इसकी फ्रैक्शन हुई 1/10। तो आप ये कहोगे जी पहली बार में 10 से 11 हुआ, दूसरी बार में फिर 10 से 11 हुआ, दो बार में 100 से 121 हुआ। तो मेरे दोस्त अगर दो बार में 100 से 121 हुआ है, दो बार में 100 से 121 हुआ है, अब मैं इस बात को घुमा लेता हूं। अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, घबराना नहीं है, सोचना है, सुनना है कि पहली बार भी X% का इंक्रीमेंट था, दूसरी बार भी X% का इंक्रीमेंट था। आपने कहा जी ठीक है, यानी दोनों बार इंक्रीमेंट सेम है। और फाइनल जो इंक्रीमेंट आया ना राजा बाबू, वो आया 100 से 121, 100 से 121, यानी फाइनल में 21% का इंप्रूवमेंट आ गया या बढ़ोतरी हो गई। तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या है? तो आपको ये समझना होगा कि दोनों ही जगह सेम है, तो जो भी इसकी फ्रैक्शन बनी होगी, लेट से ए से बी हुआ होगा तो फिर ए से बी हुआ होगा, तो ए स्क्वेयर इंटू इज टू बी स्क्वेयर आएगा, यानी ए स्क्वेयर से बी स्क्वेयर हुआ होगा। और ये वैल्यू रखी 100 से 121। सोल्व करने के लिए दोनों साइड स्क्वेयर रूट करेंगे, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 10 से 11 आएगा। इसका मतलब पहली बार ये चीज 10 से 11 हुई होगी, और 10 से 11 हुई है मतलब 10 से 11 होना माने एक का इंप्रूवमेंट, एक का इंप्रूवमेंट 10 पे तो 100 पे कितना, तो आंसर आएगा 10%। मतलब मैं ये कह रहा हूं अगर सेम ही चीज दो बार हुई है तो इसका वर्ग किया होगा तो ही आया होगा, और अगर इससे वापसी आना है तो इसका स्क्वायर रूट कर दो। ठीक है जी। जैसे मैं अगर आपको ये कहूं कि यार 20% पहली बार इंक्रीमेंट हुआ, 20% दूसरी बार इंक्रीमेंट हुआ, 20% थर्ड टाइम इंक्रीमेंट हुआ, 20 20 20 तीन इंक्रीमेंट हुए, तो फाइनल में बताइए क्या इंक्रीमेंट हो? तो आप कहेंगे देखो सर मूर्ख ना बनो, 1/5 1/5 1/5। तो एक बार में 5 से 6, सेकेंड टाइम फिर 5 से 6, थर्ड टाइम फिर 5 से 6, तो तीन बार में ये हो जाते हैं 5 की पावर 3, 6 की पावर 3। ये जो पावर होती है ना, ये नंबर ऑफ टाइम्स बताती है, यानी नंबर ऑफ रिपीटेशन बताती है। टेशन यानी कोई चीज कितनी बार रिपीट हुई। तो जैसे 5 की पावर 3 125 और 6 की पावर 3 216, तो हम कहेंगे जी तीन बार में 125 से 216 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसी का उल्टा पूछ बैठूं आपसे, तो क्या मैं ये कहूं कि यार कोई चीज तीन बार सेम रेट से इंक्रीज हुई है, X%, 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 और फाइनल जो इंक्रीमेंट है वो 125 से 216 है, तो बताओ यार x की वैल्यू क्या होगी? तो यू हैव टू टैकल इट वेरी केयरफुली कि भाई तीन बार में हुई है तो क्यूब रूट करो, तो 5 से हुई होगी 6,
प्रैक्टिस क्लास बहुत जरूरी है, इट इज मस्ट फॉर एवरीवन। तो 5 से 6 यानी एक का इंक्रीमेंट हुआ है 5 पे, तो यानी 20%, मतलब हर बार 20% का इंक्रीमेंट हुआ होगा। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एवरी टाइम। करिए जी। देखिए दोस्त, सक्सेसिव वीओडी बैच क्यों 10 डाउट है सर। अमनदीप कुमार जी समझ नहीं पा रहा क्या है। देखिए यार, कहता है 2 कार्मिक वेतन वृद्धि के बाद एक व्यक्ति का वेतन मूल वेतन का 156.25% हो गया। 156.25% होना, 156.25% होना, मतलब अगर उसकी सैलरी 100 थी तो 2 इंक्रीमेंट के बाद 156.25 हो गई। आपने कहा जी ठीक है, ओरिजिनल सैलरी। इफ द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेकेंड इंक्रीमेंट वाज इक्वल टू दैट ऑफ द फर्स्ट इंक्रीमेंट, कहता है सेकेंड टाइम पे जो इंक्रीमेंट हुआ वो फर्स्ट टाइम के इंक्रीमेंट के बराबर है। तो बताओ यार हर बार कितना ग्रो हुआ। तो हमें देखना होगा कि ये डेसिमल हटा देंगे तो डबल जीरो लगा देंगे, डेसिमल हटा देंगे तो डबल जीरो लगा देंगे। अगर मेरे दोस्त हम ये डेसिमल हटा दें तो डबल जीरो लगा देंगे। रेशियो लेना तो आता ही होगा ना। आपने कहा ठीक है। अब हमें पता है कि 2 प्रोसेस में इतने से इतना हुआ, तो एक प्रोसेस के लिए वर्गमूल कर लो। अब आप कहो जी हम तो ढक्कन है और हमें वर्गमूल निकालना नहीं आता, तो भाई पहले काट लो, कुछ कटता है तो। जैसे 25 चौकू 100 डबल जीरो, 25 से काटेंगे, 25 छिका 150, बचा कितना 6, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125। बिल्कुल ठीक है जी। और भी कट रहा है? हाँ सर कट रहा है। 25 से काटते हैं सर, तो काट लो यार, है ना। नहीं तो यहां से वर्गमूल निकालना आसान है भाई, यहां से नहीं निकाल पा रहे थे तो यहां से निकाल दो। तो हमें पता था कि टाइम 2 बार किया था, तो वर्गमूल तो 400 का वर्गमूल 20 और 625 का वर्गमूल 25। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हर बार 20 से 25 हुआ होगा, मतलब कितना इंप्रूवमेंट 5 का, और 5 का इंक्रीमेंट 20 पे, मतलब बढ़ोतरी तो 100 पे कितनी, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 1/4 यानी 25%। यानी हर बार 25% का इंक्रीमेंट हुआ है। बताओ दोस्त कितने भाई समझ गए। अमृता कुमारी जी आज पहली क्लास है, तो मेरे बेटा पहली क्लास है तो परसेंटेज की पहली क्लास से पढ़ना शुरू करो। अब मतलब आओगे तो मजा नहीं आएगा। अमनदीप कुमार CISI का क्वेश्चन पूछ रहे, हराम खोर बातें बना रहा है, अभी परसेंटेज चल रहा है। क्लियर है जी। तभी कहता हूं प्रैक्टिस क्लास इतनी जरूरी है। अब पता है सारे सब्जेक्ट छोड़ के आपको एक काम करना चाहिए, और वो ये कि जितना परसेंटेज हमने पढ़ा है उसका जल्दी से रिवीजन करें, और रोज 8-9 घंटे मैथ की परसेंटेज की प्रैक्टिस करते चले जाएं। 7300 वाली मैथ की किताब खरीद लो, है दिखाइयो भाई। दिखा। अब आपको सारा ताम झाम छोड़ के ये वाली किताब खरीद लो भाई 7300 की, ठीक है। और कोशिश करना अगर आपके आसपास दुकान है तो ऑफलाइन ले लेना, नहीं तो फिर ऑनलाइन ले लेना। और इसका पहला जो चैप्टर है, जो परसेंटेज चैप्टर है मान लीजिए, तो इसमें अगर समझाऊं परसेंटेज चैप्टर कहाँ है,
तो देखो 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन पूरा परसेंटेज निपटा दो बच्चे से। 166 नंबर पेज है, कौन सा नंबर पेज है? तो इसमें ना परसेंटेज दे रखा है, मैं नहीं पढ़ा रखा परसेंटेज, ये हिंदी मीडियम की किताब अलग है, इंग्लिश की अलग है। इसमें टाइप वाइज चीजें दे रखी हैं, टाइप 1 2 3 4 5, और टोटल क्वेश्चन अगर गिने तो टोटल क्वेश्चन है भाई इसमें 220 क्वेश्चन है। इसमें 220 क्वेश्चन है। इन 220 के 220 क्वेश्चन को खटाखट करो, मैं जो प्रैक्टिस करा रहा हूं इसे खत्म करो, ठीक है, और रेलवे की ओर ला देना, बढ़िया से खत्म करते चले। मतलब अब 2-3 दिन 4-5 दिन है ना, ये पूरा सप्ताह, बाकी कोई सब्जेक्ट में थोड़ा साला पूरा दिन लग के ना मैथ में परसेंटेज जितने क्वेश्चन है प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि जितने डाउट आएंगे ना सारे डाउट ऑलमोस्ट मैं खत्म करा दूंगा तुम्हारे पे, क्योंकि मैं भी तो प्रैक्टिस करा रहा हूं इन्हीं क्वेश्चंस की। मतलब ये क्वेश्चन है, मैं भी ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं इनमें ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें आपको ऐसा दिखेगा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ऐसे ही जो रेलवे के बच्चे हैं वो ये रेलवे की किताब आती है भाई इससे, क्योंकि इसमें देखिए आप ये कह सकते हैं कि सर आप अपनी किताब को क्यों प्रमोट करें, किसी और की प्रमोट कर दो। तो भाई उसके पीछे कहानी ये है कि जो मेरा पढ़ाने का तरीका है ना, मैंने उसी तरीके से इनमें सॉल्यूशन दे रखा है। तो होगा क्या कि आपको सॉल्यूशन सेम तर्ज पे मिल जाएगा जिस तर्ज पे आप पढ़ते हैं, तो यू विल नॉट गेट कंफ्यूज। जैसे ये रेलवे का है, इसमें परसेंटेज टाइप वाइज दे रखा है, तो आप टाइप वाइज प्रैक्टिस करो, बाकी मैं यहां दबा के प्रैक्टिस कराई रहा हूं। और मात्र 159 क्वेश्चन है इसमें रेलवे वाली में, 160 क्वेश्चन समझो, तो 160 क्वेश्चन रेलवे वाले रेलवे की तरह जल्दी से खत्म करो यार, टाइम थोड़ी लगाना है इसमें। और लेना भाई ऑफलाइन मार्केट से अगर संभव हो तो, ताकि किसी दुकानदार के बेचारे की रोजी रोटी चलती रहे, क्योंकि हम अपनी सारी किताबें जो हैं वो ऑन कॉस्ट सेल करते हैं। तभी आप देखेंगे मार्केट में भी जाएंगे सबसे सस्ती किताब हमारी रहती है। उसके पीछे कारण ये रहता है कि हमारा काम धंधा जो है वो पढ़ाने का मीन है ना, तो मैं उसी में हम फीस ले लेते हैं भाई। आइए, कहता है किसी वस्तु कीमत में लगातार 2 बार वृद्धि की जाती है, अंतिम कीमत इतनी हो जाती है और आरंभिक कीमत इतनी, दूसरी बार प्रतिशत वृद्धि पहले दर। देखो यार बड़ा खतरनाक सवाल है, समझाता हूं। अब यहां से धीरे धीरे आप में वो अप्रोच आएगी कि पेपर में कैसे तोड़े। देखिए कहता भाई एक आर्टिकल था जिसकी कीमत 1000 रुपए थी, पहले कहता है इस पे X% का इंक्रीमेंट लगा, फिर जो कीमत आई उस पर डबल इंक्रीमेंट लगा यानी 2X% का, और फिर फाइनली जो इसकी कीमत आई दैट इज 2295। तो ये आपकी फाइनली कीमत आ गई। आपने कहा जी बात तो सही है, किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं। देखिए मैं भी इसे 2-3 तरीकों से तोड़ता हूं, फिर स्मार्टली भी तोड़ना सिखाऊंगा, या पहले स्मार्टली तोड़ दूं। अगर मैं स्मार्टली तोड़ना चाहूं, मतलब स्मार्टली प्ले करना चाहूं, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन भी है, तो मैं ये कहूंगा कि देखो यार 1000 से 2295 गया तो मतलब 1295 का इंक्रीमेंट आ गया। और ये तुम समझदार हो कि 1000 पे कोई चीज 1295 है तो 100 पे कितनी रही होगी, एक अंक पे 10 हो तो 129, यानी लगभग 129% का इंक्रीमेंट आया है। लगभग 129% का इंक्रीमेंट मुझे चाहिए। आपने कहा जी ठीक है, 129% का इंक्रीमेंट चाहिए। अब जैसे ही मैंने 129% देखा तो मैंने ये दोनों ऑप्शन काट दी। आपने कहा आपकी कैसे हिम्मत होगी काटने की? कहता हूं समझाओ यार। देखो अगर मान लो यहां 70% है और यहां डबल 140 हो गया, और हमें फार्मूला लगाना है 70 जमा 140 जमा 70 गुना 140/100, तो हमें ये समझना होगा कि जब यही इनका जोड़ी इससे ज्यादा चला गया तो इसमें तो ये प्रोडक्ट और जुड़ेगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बात हमें समझनी है यहां से कि सर ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। 65 भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि 65 दूनी 130, जबकि मुझे तो इन दोनों का ही जोड़ और फिर इनके प्रोडक्ट यानी x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100 129 लाना है। अब या तो 35 आंसर होगा या 25। मैं 25 पे ट्राई कर लेता हूं, क्योंकि अगर 25 नहीं हुआ तो 35 आ जाएगा, 35 नहीं हुआ तो 25, कोई भी एक ट्राई कर लो, मैं 25 ले लेता हूं। अगर यहां 25% का इंक्रीमेंट है राजा, तो यहां 50 का रहा होगा। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है।
तो मूर्खों जल्दी जल्दी मन में करो, 25 जमा 50 एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। आप कहोगे जी ये तो बन गया 75, और इसको देखोगे तो ये बना 12.5, तो ये तो 100% भी नहीं बना, जबकि मुझे तो 100 से ज्यादा चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन कट गया। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। ये तो तरीका हुआ स्मार्ट प्ले करने का। अब एक बार बताओ कितने बच्चे समझ गए? हाँ जी, ये क्लास रिकॉर्डिंग में रहेंगी आपके पास, हमेशा रिकॉर्डिंग में रहेगी अगले 2 साल तक। बताओ दोस्त, जल्दी से कितने बच्चे समझे? सी कहां से आ गया चंदन कुमार? सर परसेंटेज चैप्टर खत्म है, पर प्रैक्टिस सेट से सवाल नहीं बन रहे। अच्छा, दूसरी बार कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि? ओहो हो, दूसरी बार वाला पूछा है। तो दूसरी बार में चंदन ठीक है, हमारा आंसर 70 होगा, तो दूसरी बार में भाई 70% आंसर होगा, क्योंकि आंसर आया 35, 35 का डबल करेंगे 70% आंसर होगा। सॉरी, ठीक है। अब मैं देख लिया क्वेश्चन, क्या देखना, दोबारा बताता हूं। मैं स्मार्टली प्ले करना सिखा देता हूं दोबारा, टेंशन वाली बात ही नहीं है। और आसान है यार। देखो यार, स्मार्टली मैं यूं कह रहा हूं कि 1000 से फाइनली कोई चीज 2295 हुई, तो भाई 1295 का डिफरेंस आया। आपने कहा जी बिल्कुल आया। तो 1000 पे 1295 मतलब 100 पे निकालेंगे तो यहाँ पॉइंट, तो आंसर आ जाएगा 129.5। यानी हम कह देंगे जी 129.5% का हमें कुल मिला के इंक्रीमेंट चाहिए। आपने कहा जी ठीक है। अब बड़ी बात सवाल में जो दे रखी है ना, वो ये है कि जो चाह रहा है कि भाई ये सेकंड टाइम वाला इंक्रीमेंट बताएं क्या है, तो 2x की वैल्यू बतानी है। 2x की वैल्यू इनमें से कौन सी होगी? तो भाई अगर मैं 2x की वैल्यू 35 ले लूं, तो नेचुरली 35 से तो छोटी होगी, 35 और 18 लगा लो, तो इनको जोड़ेंगे तो नजदीक कहीं से कहीं तक भी नहीं बैठेगी, तो ये कट गया और ये कट गया। जब 35 पे ही आंसर सेट नहीं हो रहा, तो 25 पे तो होगा ही नहीं। कारण समझो क्यों? इसलिए क्योंकि 2x की वैल्यू दे रखी है 35, तो यानी ये तो 17.5 होगी, मैंने 18 ले ली। मैं कह रहा हूं इनको x प्लस वाई भी करेंगे तब ये इसके तो नजदीक ही नहीं है, तो जब 35 ही नहीं है तो 25 भी नहीं होगा। अब 65 और 70 में से कोई एक अप्लाई कर देते हैं। मैं कर देता हूं भाई 70 वाला अप्लाई। अगर मैं इसको 70 ले लेता हूं, तो 2x अगर 70% है तो x तो 35% रहा होगा। आपने कहा जी ठीक है। सोल्व करेंगे तो x प्लस वाई 35 जमा 70, तो आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, जमा 35 गुना 70/100। अब देखो यार, 70 और 35 हो गया 105, बिल्कुल ठीक है। यहां देखें तो 7×5 = 35 और 7×1 = 21 और 3 = 24, जोड़ेंगे तो आ गया ना 129.5, तो ये मेरा आंसर रहा। अब करते हैं इसको और दूसरे तरीके से ब्रेक। उसने कहा था दूसरी बार में कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। भाई मैं ये कहता हूं कि पहले तो ओवरऑल जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 29.5% का हुआ, हमने समझ लिया। भाई पहली बार x% का इंक्रीमेंट है, दूसरी बार 2x% का इंक्रीमेंट है। सोल्व करते हैं तो फार्मूला लगाएंगे सक्सेसिव का, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, दैट इज 29.5। यह है मेरे दोस्त 3x प्लस 2 से काटा 50 x² / 50 बराबर 29.5। अब हम यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। भाई 50 से यहाँ कर दिया, 50 से यहाँ गुना कर दिया, और फिर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें और कहानी खत्म करें। जैसे यहाँ x² प्लस 150x, और 50 से यहाँ करेंगे तो 5 × 5 = 25, 5 × 9 = 45 और 2 = 47, 5 × 2 = 10 और 4 = 14, 75। तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लें और हम आंसर निकाल दें। हाँ जी, एक तरीका ये भी हो सकता है।
लेकिन जब ऑप्शन हमें इतने दूर दूर दे रखे हैं तो हमें इतना डिटेल में करना ही क्यों है? बात समझो। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे डाउट है तो आपको फाउंडेशन बैच मिला, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जल्दी से सोल्व करना सिखाया हुआ। जैसे इसमें फास्ट करना हो तो एक्स कॉमन ले लें, तो एक्स प्लस 150 1475। हमें यहाँ सोचना होगा कि एक्स की क्या वैल्यू लें कि 1475 आ जाए। तो अब यहाँ हम अगेन ऑप्शन से वैल्यू पिक करके डाल सकते हैं, अगेन ऑप्शन से वैल्यू पिक करके डाल सकते हैं, या हम इसके टुकड़े कर सकते हैं। 75 किससे भाग जा रहा है? 25 से, तो 25 से भाग देना स्टार्ट करता हूँ। 25 से भाग देना शुरू करते हैं तो भाई 25 छिका 150 तो हो जाएगा नहीं, 25 पंजे 125 है ना, और 25 नहीं में 225, 25 गुना 59, लेकिन इससे भी नहीं। तो भाई इस तरह से फिर आपको फैक्टर ढूंढते रहना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। फैक्टर ढूंढते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आइए भाई, ये है MTS 2020 प्रीलिम्स का सवाल। करो जी। देखिए भाई, सवाल में कहा एनी एम्प्लॉय हैज टू सक्सेसिव पे वेरिएशन इन हिज सैलरी द साइज ऑफ विच बिकम 2.5 टाइम्स द इनिशियल सैलरी, फाइंड हिज फर्स्ट परसेंटेज सैलरी इंक्रीज इफ द सेकंड इज 4 टाइम्स मोर देन द फर्स्ट। कहता है यार, एक आदमी था, उसकी पहले मान लेते हैं X% सैलरी का इंक्रीमेंट हुआ। आपने कहा जी ठीक है। सेकंड टाइम क्या था, उसमें 4X% का सैलरी का इंक्रीमेंट हुआ, और कहता है ओवरऑल जो है वो 2.5 टाइम्स द इनिशियल सैलरी, जो आरंभिक तनख्वाह थी उसका वो 2.5 गुना बन गई। मतलब अगर इनिशियल सैलरी 1 थी तो वो 2.5 टाइम्स हो गई। तो 1 से 2.5 गुना होना मतलब 1.5 गुना का इंक्रीमेंट। 1.5 गुना का मतलब 150% का इंक्रीमेंट। अगर ये निकालने में दिक्कत है आप कहेंगे जी 1.5 का इंक्रीमेंट 1 पे तो 100 पे कितना, तो 150% आंसर आ जाए। तो पहली बात तो ये समझो कि कुल मिला के 150% का इंक्रीमेंट है। पहले इतनी बात समझिए, फिर आगे बात करेंगे, है ना। ऑप्शन से खेलना तो अगला काम है, पहले इतनी बात करें। देखो यार, अब मैं अगर हल्का सा भी नादान बच्चा हूँ, नादान मतलब समझदार बच्चा हूँ, तो मैं एक बात जान गया कि भाई 10 इसका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 10 होगा, ये 40, 40 10 50, 150 नहीं पहुंचेगा। अच्छा, 50 भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये 50 चौक 200, ये उससे ज्यादा चला जाएगा। 12 लेके चलें तो 12 चौक 48, और 12 48 12 60, ये भी नहीं बैठेगा। बचा 25, वही आंसर। चेक भी करें तो ये 25%, ये 25 चौको 100%। तो 25x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, तो 125%। कहाँ है अंजलि? बहुत कहती थी सर आईबी के क्वेश्चन तो करा ही नहीं रहे हैं। ले बेटा, आईबी के आ गए। कहा था ना, सबसे लेटेस्ट सबसे अपडेटेड क्वेश्चन मैं ही कराता हूँ। लेकिन मुझे पता है इतने साल से पढ़ाते हुए कि किस वक्त पे क्या चीज करानी चाहिए, वही आपको बिलीव करना पड़ेगा।
सर मैंने आज पहली बार क्लास लाइव ली है, लाइव भी रुक रुक के चल रही है। लोकेश मीना भाई, होता क्या है कि लाइव में इंटरनेट ज़्यादा लगता है और आपके इंटरनेट उतना बढ़िया नहीं होगा, इसलिए वो रुक रुक के चल रही है। तभी कहा है कि रिकॉर्डेड कर लिया करो इनको। सर नोट्स खुद बनाना बेस्ट है या नोट्स बुक प्रैक्टिस आपके? भाई मेरे हिसाब से आज के टाइम में स्मार्ट तैयारी करने का वक्त है, तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो ऑलरेडी हमने क्लास नोट्स लिख के दे रखे हैं, जो मार्केट में अवेलेबल है, उस क्लास नोट से आप प्रैक्टिस करें। विकास कह रहा है आप सुन नहीं रहे हैं, मैं लाइव नहीं आऊंगा, आप मेरा मैसेज देखकर डलवा दीजिएगा सर प्लीज। अरे भाई विकास से बात कर, क्या कहना चाह रहा है? घरवाली की तरह नाराज हो रहा है कि आप हमारे जवाब नहीं दे रहे, हम नहीं आएंगे लाइव आगे। देखो यार, कह रहा है केशव को सेल में पहले साल 5% का इंक्रीमेंट लगा, दूसरे साल 20% का इंक्रीमेंट लगा। कहता अभी सेल इतनी है तो 2 वर्ष पहले उसका सेल कितना था। देखो हम दो तरीके से कर सकते हैं, 5% की फ्रैक्शन 1/20, 20% की फ्रैक्शन 1/5। हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई पहले अगर 20 थी तो 1 साल बाद 21 हो गई, फिर 5 थी तो 6 हो गई। तो इसका मतलब अगर 2 साल पहले 100 थी तो अब हो गई 21 × 126 यूनिट, है ना? जबकि 126 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 252,000 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 126, माफ करना 126, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी? 126 को इससे काटेंगे 2, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो आंसर आया वो 2 लाख है। एक तरीका था ही। दूसरा तरीका, मैं यहां क्या करूं? अरे बेटा मुन्ना कुमार, 125 नहीं 150% लाना है तो 150 ही तो आया, सक्सेसिव नहीं लगाएगा। 100 जमा 25 में, 100 जमा 25 जमा 25 गुना 100, वो एक 150 ही तो बनेगा। दूसरा तरीका ये लगा सकते हैं सक्सेसिव कि भाई 5% पहले साल है, दूसरे साल 20, फिर 5 जमा 20 गुना 100। देखो 20 5 25 और ये आया 1, तो कुल मिला के 26% का इंक्रीमेंट आया। तो 100 से कोई चीज 126% हो गई और 126% की वैल्यू दे रखी है इतनी, तो 100% की कितनी? सेम कैलकुलेशन। दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन ऑफ IB ACIO ग्रेड 2। डू इट। करिए दोस्त। कहता है विपुल को सेल में पहले साल 5% की वृद्धि होती है 1/20, और दूसरे साल 25% की वृद्धि होती है 1/4, जिससे उसकी वर्तमान सेल इतनी हो जाती है। 2 साल पहले कितनी थी? तो हम कहेंगे भाई 20 से 21 हुई होगी, 4 से 5 हुई होगी, 5 चौक 20, यानी 16 से 21 यूनिट हुई होगी। जबकि आज जो है वो 21 यूनिट नहीं, 1,42,800, तो 21 यूनिट इतना, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितने? अब देखिए दोस्त, अब यहां से चलाएंगे जादू। कैसे? हमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि भाई सवाल में 21 में होता है 7 और 3 मौजूद। समझने वाली बात ये, अगर 7 3 मौजूद है तो 2 जीरो तो कटेंगे नहीं किसी भी हालत में, ना 7 से कटते जीरो ना 3 से। मतलब आंसर के आखिर में 2 जीरो होंगी। यहाँ 3 जीरो है इसलिए कट गया आंसर, ये हो सकता है। यहाँ 2 जीरो है इसलिए हो सकता है। यहाँ 1 जीरो है इसलिए कट गया। अब हमने जादुई तरीके से बता दिया कि या तो आंसर ए हो ना, माफ करना, या तो आंसर सी होगा या फिर आंसर बी होगा। या तो मेरे भाई सी होगा या फिर मेरे बच्चे आंसर बी होगा। अब सर एक बात कहना चाह रहे थे कि क्या हम 16 से भाग दे के नहीं चेक कर लें? कर सकते हैं, लेकिन एक बात बताओ मुझे, अगर 16 से, भाई 16 से आप किसी नंबर को गुना कर रहे हैं तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो 16 से डिवाइड होने वाला चाहिए। आपने कहा हाँ।
तो 16 से तो भाई आखिरी 4 डिजिट, 16 को हम लिखते हैं 2 की पावर 4। कहा है कैलकुलेशन कैप्सूल रगड़ दो, बेसिक कैलकुलेशन तैयार कर लो, 2 की पावर 4 यानी आखिरी 4 डिजिट, लेकिन वो 4 डिजिट तो 8800 यहां पे भी और यहां पे भी, तो बी और सी में कोई डिफरेंस ही नहीं है। और अब सर हम डिजिटल सम तब लगा पाएंगे जब नीचे से 3 हटा देंगे। तो सर 3 का तो क्या ही हटाना, पहले 7 हटाते हैं, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, फिर 3 हटाते हैं, 3 छिंग 18, 3 आठे 24, 6800 गुना में 16। अब सर आसान हो गया, सीधा सीधा 16 को 6 से गुना करेंगे, 16 छिक 9600, यानी 96,000 से तो ज्यादा ही आंसर आएगा, तो इसलिए यह तो आंसर होगा नहीं, ऑप्शन बी। हर सवाल में छोटी छोटी मगर मोटी बातें लगानी है, क्योंकि यही तरीका है सीखने का, है ना। हर सवाल में कुछ ना कुछ दिमाग दौड़ाते रहो, इससे क्या होगा, बहुत सारे मेथड प्रैक्टिस में आ जाएंगे। भाई 3 से डिवाइड इसलिए नहीं चेक कर सकते थे, कर सकते थे कैसे, 8 4 12 तो 14 15, ढक्कन नहीं कर सकते थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 था ना मौजूद, तो 3 काट नहीं दे रहा था ऊपर वाले 3 को। कोई नहीं, अपने जवाब देते रहो। आइए भाई, हितेश बाबू कहाँ हैं, परेशान हो रहे हैं। हितेश पागल हो गया, कह रहा पोल करवा दो, पोल करवा दो, पोल करवा दो। किस लिए पोल करवा लूं भाई मैं, हैं? ना ना, टाइमर नहीं लगाना, उससे फिर हमारा भी समय खराब होता ना। क्या था, अमित को पहले वर्ष में अपनी बच्चा, नया बच्चा मोरल डाउन हो जाएगा तुरंत पोल देख के, उससे नहीं हो रहा होगा सवाल तो 2 3 दिन उसे चाहिए ना, धीरे धीरे हैबिट बनाने में, प्रैक्टिस में। कहता अमित को पहले साल 6% इंक्रीमेंट मिला, दूसरे साल 20% इंक्रीमेंट मिला, वर्तमान में इतनी बिक्री है, तो 2 साल पहले कितनी थी। देखिए सीमी सवाल है, सीजीएल मीन्स 2024 का। तो 6% की फ्रैक्शन 2% 1/50, तो 6% 3/50, 20% 1/5। तो मैं कहूंगा यार एक साल में 50 से 53 हुआ होगा, दूसरे साल 5 से 6 हुआ होगा। आपने कहा जी बात तो सही है। अब 50 पंजे 250 आया, और यह आया 53 × 6। अब मुझे एक बात लगानी कि भाई अगर किसी चीज की वैल्यू शुरुआत में 250 थी, तो अब बढ़ने के बाद होगी 53 × 6, जबकि रिप्रेजेंट किसे कर रहा है वो, 2,54,400 को, है ना। तो 2,54,400 उसकी वर्तमान बिक्री है, तो बटे 53 × 6, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 250 यूनिट की वैल्यू कितनी। हर एक बच्चे को कोशिश ये करनी कि पहले अपने बैच को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार रिवाइज करो क्लासों को। अगर आप यहां पे चीजों को नहीं पकड़ पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं, तो वरना कोई दिक्कत है ही नहीं। देखो यार, सबसे पहला काम यह है कि मैं कुछ भी कर दूंगा, पर मुझे एक चीज तो चाहिएगी। क्या चाहिएगी सर आपको, वो ये चाहिएगा कि मुझे नीचे 3 मौजूद नहीं चाहिए, क्योंकि डिजिटल सम मैं तभी लगा सकता हूं जब नीचे 3 ना हो। तो मैं 6 से काट ही देता हूं, 3 से काट नहीं जाएगा। देखो 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा अगर दिमाग दौड़ाओगे तो 53 से सीधा ही कट रहा है, 53 8 25 8 200, कहाँ है 200, ये रहा। तो ये तो बेसिक कैलकुलेशन थी। आइए भाई, आज अंजलि दिखाई काहे नहीं दे रही, बहुत बार कमेंट करती थी। करिए भाई। बिल्कुल अजय चौधरी जी, बिल्कुल चाहिए। आपके सिलेक्शन से ही तो सब कुछ है हमारा परिणाम। जी उमा कुमारी, मोहम्मद उमर राजा खान बिन इसर राजा खान कादरी, बहुत बड़ा नाम है। राकेश सर मैंने अर्थमेटिक एडवांस और नंबर सिस्टम के नोट्स मंगाए हैं, कैसे पढ़ूं।
इसी बैच में जब आप जाओगे ना, तो इंफॉर्मेशन में मैंने वीडियो दे रखी है कि कैसे पढ़ें। पूरी 15-16 मिनट की वीडियो, उसको देखो ध्यान से। एक बच्चा कह रहा है आयुष, आईबी के पेपर क्वेश्चन में आपको अंजलि का नाम क्यों याद आ रहा है? इसलिए याद आ रहा है कि जब मैं क्लास ले रहा था ना, तो बार बार कमेंट करती थी, सर आप आईबी के क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, आईबी के नहीं करा रहे हैं। तो मैं उसे कहता था शांति रख, अभी मुझे एक बार कॉन्सेप्ट समझाना है। कॉन्सेप्ट समझाना एक अलग कला है, जब टाइम आएगा प्रैक्टिस का तो कराऊंगा सारे क्वेश्चन। तो मुझे उसकी याद आ रही, कहाँ है आज वो। कह रहा है सचिन को सेल में पहले साल 5% का इंक्रीमेंट हुआ, दूसरे साल 20% का इंक्रीमेंट हुआ, जिससे उसकी वर्तमान सेल इतनी हो जाती है। 2 वर्ष पहले सेल कितनी थी? तो 5%, 20%। आप फार्मूला लगा दें, सीधा सीधा लगा देते भाई, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। मतलब मर्जी है, यू कैन डू वट एवर यू वांट, यू विल गेट 26%। मतलब 26% का इंक्रीमेंट हो गया। मतलब अगर कोई चीज 100% रही होगी तो 26% का इंक्रीमेंट होकर 126% हो गई होगी। अब कह रहा है हो गई है इतनी, तो 126% रिप्रेजेंट कर रहा है 2,26,800 को। 1% की वैल्यू इतनी, तो 100 की वैल्यू कितनी? लगाते हैं दिमाग। कैसे लगाएं सर? दिमाग है ही नहीं। है राजा, लगाएंगे। देखो, आप ये सोचो कि भाई 2 जीरो यहां पहले से, 2 जीरो यहां पहले से, मतलब 4 जीरो तो सवाल में आएंगी ही आएंगी, वॉट एवर बी यू वांट। तो 4 जीरो यहां, 3 जीरो यहां, 3 जीरो, ये दोनों आंसर हो सकते हैं। अगला, अब मैं कह रहा हूं कि 6 को किससे गुना करें कि 8 आए? तो आप कहेंगे 6 का जब गुना करेंगे तो हर हाल में इसका जो यूनिट डिजिट है वो 3 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, क्योंकि 6 तिये 18, 8 आ जाएगा, और 6 आठे 48, 8 आ जाएगा। तो या तो इससे पहले 3 रहा होगा या इससे पहले 8 रहा होगा। यानी या तो आंसर ऐसी शेप का होगा या ऐसी शेप का, लेकिन 3 तो कहीं दिखाई नहीं दिया यूनिट डिजिट 0 के बाद। 8 है, तो मेरा ऑप्शन बी राइट आंसर। दूसरा, दूसरा तीसरा तो बड़े तरीके हैं यार, मतलब आपको काम तो करना ही है यार। अब बताना भाई, कितने बच्चे इस बात को समझ पाए? सुदीक्षा कुमारी जी पूछ रहे 7300 बुक लेना कंपलसरी है क्या, या इतना जितना क्लास में होता है कैसे एग्जाम के लिए एनएफ है? मेरे बच्चे एनएफ है, लेकिन पता है क्या, कंपटीशन टफ होता जा रहा है। अगर पैसे हैं तो ले लेना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि किताब लेने के लिए मतलब तुम बहुत एक्सट्रीम लेवल पे एफर्ट कर रहे हो, उसके बिना भी काम चल जाएगा। लेकिन किताब होती है तो उसका फायदा ये रहता है कि बार बार प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाता है, और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिक्स भी मिल जाता है, तो उसका फायदा रहता है बुक से प्रैक्टिस करने का। क्योंकि वीडियो में जो ऑप्शन से देखने का खेल है ना, वो उतना अभी मैं सिखा दे रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिस करते वक्त वीडियो से पीडीएफ से नहीं आता, वो कॉपी में मतलब उसी पे धीरे धीरे काट पीट के सीखते हैं। यानी शुरुआत वहीं से करना सीखते हैं। आइए, मजा आया भाई? आइए जी। ये भैया आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का, 2/3/2025 में आया था। कहता कोई संख्या लगातार, मतलब संख्या 30,000 है, लगातार 10, 20 और 30% बढ़ाया गया, ओवरऑल परसेंटेज ग्रोथ बताओ। तो पहले 10% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया, फिर 30% बढ़ाया। देखो दोस्त, क्या कर सकते हैं हम? मैं कहूंगा कि पहले हम सोल्व करते हैं, सक्सेसिव लगाते हैं। तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, और थोड़ा सा प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त कर दो कि कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। तो 20 10 30 जमा 2। सो माय डियर गाइज, योर आंसर वुड बी 32% ओनली फॉर द फर्स्ट टू। नाउ यू हैव टू टैकल द थर्ड वन। थर्ड वन इज 30%. Now you have to move on that 32 plus 30 plus 32 into 30 by 100। ठीक है जी, 32 और 30 62, और 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9.6, 62 और 9 71.6। यानी ओवरऑल जो ग्रोथ हो गई 71.6% हो गई।
तो भाई उसने पूछा था कि कितने परसेंट ग्रोथ हुआ, तो 71.6% ग्रोथ हुआ, है ना। हमें 30,000 की तो जरूरत ही नहीं है। द सेकेंड वन इज दैट यू ऑल्सो कैन डू इट बाई मेकिंग इट फ्रैक्शन। इफ आई विल स्पीक इन इंग्लिश, डज एनी वन हैव एनी प्रॉब्लम और यू आर कंफर्टेबल विद दिस मच ऑफ, क्या होती है इसकी, 3/10, 3/10, दिस मच ऑफ फ्लुएंसी। आई, तो हम कहेंगे जी 10 से कोई चीज 11 हुई, 5 to 6 एंड 10 to 13, 10 से कोई चीज 13 हुई, तो हम कह देंगे जी देखो 2×3 = 6, 2×5 = 10, 5×5 = 25, 250 हो गई सर। और यहां देखें तो 13 थी 39, 39 को 11 से करोगे तो देखो किसी भी नंबर को 11 से करना है तो 9 लिखो, फिर 9 और 3 12 का 2 लिखो, 1 हासिल, 3 और 1 4, 429। तो भाई 250 से 429 हो गया, कितना इंक्रीमेंट आया? तो आप कहोगे देखो सर 9 आया, 12 में से 5 गया 7 आया, और 3 में 2 गया 179 का इंक्रीमेंट आया। तो 179 का इंक्रीमेंट आया 250 पे, व्हाट इज ऑन 100? तो 25 ढाई 250, 25 चौको 100, 4 निम 36, 4 7 28 और 3 31, 4 एकम 4 3 7, 716/10। So your answer would be 71.6%. करो भाई। राकेश स्वामी जी भाई कंटेंट पे फोकस करो, कंटेंट पे, सिलेक्शन कंटेंट से होना है। मैंने एग्जाम एंटी भाई इसको रोकियो एक बार, सौरभ यादव को। प्लीज सर मेरा ग्रुप डी का एग्जाम है फरवरी में और एग्जाम एनटीपीसी की तैयारी करना है, बताओ मैं समझ नहीं आता कि क्या करूं भाई। मेरे पास ऐसा कोई इलाज नहीं है कि कोई जड़ी बूटी दूंगा तुझे मैथ समझ में आ जाएगा। मैथ ऐसा कुछ है ही नहीं, आपको करना पड़ेगा। अगर 10% आ रहा है कोई चीज तो उसको दोबारा प्रैक्टिस करके 11% करो। ओनली दिस इज द वे टू टीच मैथ और टू लर्न मैथ। मतलब भाग के मैथ नहीं होगा कि मैथ समझ नहीं आ रहा तो छोड़ दो, करना पड़ेगा भाई। देखिए एक स्कूटर की कीमत 10% बढ़ती, फिर 5% बढ़ती, एंड देन फिर 15% बढ़ती है। 10% की फ्रैक्शन 1/10, 5% की फ्रैक्शन 1/20, 15% की फ्रैक्शन 3/20। तो हम कह देंगे जी 10 से 11 हुआ, 20 से 21 हुआ, 20 से 23 हुआ। दे दियो भाई, फोन बजा रहा घंटी, दे दे। ये साला एक्सिस बैंक वाले लोन बात देख रहे। देखिए दोस्त, सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2×4, 3 0, 4,000 से। और यहां देखेंगे तो देखो 21 को इससे गुना करोगे, 21 3 63, 21 दूनी 22 और 6 28, 283 को 11 से करेंगे तो 3, 8 और 3 11, 8 2 10 और 1 11, 2 और 1 3। तो भैया कहाँ गड़बड़ कर दिए राजा? 21 3 63, 3 हासिल 6, 21 दूनी 42, अच्छा चाहिए गुना गलत कर दिया। 21 3 63, 21 दूनी 42 और 6 48, 11 से करेंगे 3, 8 और 3 11, 8 4 12 और 1 13, 4 और 1 5। तो कितने का इंक्रीमेंट आया? 5313 का। तो हम कहेंगे जी देखो 5313 का इंक्रीमेंट आया 4,000 पे, तो 100 पे कितना? 4 से भाग दे देंगे भाई, तो 4 3 12, बचा कितना मेरे भाई? 1 आया, तो 4 दूनी 8,
जीरो यानी 32 पॉइंट समथिंग आएगा और 32 पॉइंट समथिंग ऑप्शन बी ही मेरा राइट आंसर। लेकिन मैं कहूंगा कि हमें यहाँ फ्रैक्शन वाला मेथड से बेटर है, अगर हम सक्सेसिव में स्पीड बढ़ा लें तो वो ज़्यादा आसान होगा हमारे लिए। कैसे? इफ आई वुड सोल्व दिस इन ए फास्टर मैनर, मैं इन दोनों को तोड़ता, x प्लस वाई 10 प्लस 5 प्लस 10 इंटू 5/100, तो ये आएगा 15.5%। अब मैं 15 को टैकल करूंगा, तो 15 देखो 15 x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बाई 100। आपने कहा ठीक है। अच्छा, हमें एक्यूरेट नहीं निकालना, हमें समझ के चलना है। 15 30 30.5 हो गया यहां, थोड़ा दिमाग दौड़ा के देखना। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब मैं 15 को 15 से गुना करूंगा तो 225 यानी 2.25 और आ जाएगा, यानी मेरा जो आंसर आएगा वो 32 पॉइंट समथिंग ही तो बैठेगा, और 32 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है। मुझे एक्यूरेट भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट ढूंढूं, मुझे तो ऑप्शन से सर्च आउट करना है। आइए मेरे भाई, करो दोस्त। देखो मेरे भाई, बढ़िया सवाल है। मैं दो तरीके से एक्सप्लेन करूंगा इसको। पहला कह रहा है जी 3 सही 1/8, 8%। और दूसरा है 7 सही 2/5%। देखो 3 सही 1/8% की फ्रैक्शन बनाएंगे तो 8 तिया 24 और एक 25/8%। परसेंट का मतलब बटे 100, 25 चौको 100, 8 चौक 32। तो हम कहेंगे जी 32 से एक की कमी करके 31 किया गया, और यहां बनाएंगे तो 5 7 35 और 2 37, तो 37/5 बटे 100, तो 37/500, 500 से 537 हो। अब इसकी इससे गुना करें, इसकी इससे गुना करें और फिर तबाह हो जाए। आप कहेंगे सर बहुत लेंथी जा रहा है, दिमाग की माँ बहने हो जाएगी। लेकिन वहीं मैं अगर इसका डेसिमल रूप पूछूं 3 सही 1/8 का, तो आप कहते हैं जी 1/8 का जो डेसिमल होता है वो 0.12 होता है। मैं कह रहा हूं यही रखो, तो यानी इसे मैं लिख सकता हूं 3.12। और ये 2/5 का डेसिमल रूप क्या होता है जी? 1/5 होता है 0.2, तो 2/5 हो जाएगा 0.6, तो इसे हम लिख सकते हैं 7.6। हाँ जी, ध्यान ये रखना कि ये कमी थी और ये इंक्रीमेंट था। अच्छा, ये नीचे दब रहा है क्या? है सॉरी, 2/5 था, माफ करना माफ करना, 2/5 था तो 0.4। माफी भाई। अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मुझे देखना है कि मुझे कितने से काम चल जाएगा। मैं अगर यहां से केवल 3.1 को ही ले लूं, भाई -3.1 को ही ले लेता हूं, और सेकंड केस में 7.4% इंक्रीमेंट है, इसको ले लेता हूं, तो x प्लस वाई -3.1 इंटू 7.4/100। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब लगाते हैं जी दिमाग कैलकुलेशन का। भाई 7 में से 3 गया 4, और 4 में से 1 गया 3, तो 4.3 तो आ गया ये। और इनकी जब गुना करेंगे, देखो 74 को 31 से गुना करना नॉट ए बिग डील, सिखा रखा है। भाई 1 को 4 से किया 4, फिर 1 को 7 से किया 7, 3 चौक 12, 12 और 7 19 का 9 हासिल 1, 7 × 21 और 1 22।
तो ये आएगा 22.94 और 2 जीरो पहले, भाई 2 अंकों तो दशमलव पहले से और 2 ये जीरो, 4 अंकों पे लगेगा, नहीं 0.2294 घटाएंगे, 0.2294 घटाएंगे। मैं एक बात कह रहा हूं, थोड़ी सी समझो, अगर हम ये 0.2294 घटाएंगे तो 4.3 में से 0.3 भी घटा रहे होते तब भी आंसर 4% आता। आपने कहा हाँ, यानी मैं ये कह सकता हूं मेरा आंसर जो 4 पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 4 पॉइंट से थोड़ा ज्यादा आएगा और प्लस में आएगा, तो वो एक ही ऑप्शन है बी, तो यही मेरा आंसर हुआ। हाँ जी, तो चलिए मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे फिर कल मुलाकात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।